देखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा दी गई रेखिक समीकरण 2x plus 3y is equal to 11. Equation is 1 and 2x minus 4y is equal to minus 24. इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 से यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है? एम्प्लाइज दैट 2x एम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 11। ये प्लस के 3y, समीकरण 1 में प्लस के 3y का हमने करा पक्षांतरण, माइनस का हो गया 3y, माइनस का क्या हो गया? माइनस के 3y। ये बन गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब आपने 2x का वैल्यू निकाल लिया बाय इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। 2x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर 2x, क्योंकि हम समीकरण को रेखिक युग्मित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, इसलिए 2x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब समीकरण 3 से 2x का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये 2x की जगह कितना आ जाएगा? 2x की जगह आ जाएगा 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर ऋण का 24। अब क्या करेंगे? 11 माइनस के 3y माइनस के 4y तो हो गए माइनस के 7y बराबर ऋण के 24। अब हम y को इधर ही रहने देंगे और y का मान देखिएगा आप ध्यान से, ये आपका ऋण का 7y इधर ही रहेगा, ये ऋण का 7y इधर ही है, और माइनस के 24 और ये धन का 11, ये धन का 11 का हमने पक्षांतरण कर दिया, ये उठ के उधर जाएगा तो हो गया ऋण का 11। एम्प्लाइज दैट माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड माइनस 11 इज माइनस 35। माइनस इज कैंसिल, माइनस कैंसिल, therefore y is equal to 35 upon 7, 7 5 जा 7 पंजे 35 is equal to 7 5 जा is equal to 5, 7 5 जा is equal to 5, 35। तो y का मान निकल गया, y का मान कितना आया? 5। अब y का मान 5 आया, y का मान आप रखेंगे समीकरण 3 में, है ना? पुट y is equal to 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या हो जाएगा ये आपका? देखिएगा आप ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर
11 माइनस 3 और y की जगह आ गया 5, 2x बराबर 3 पंजे 15 बराबर में कितना, ऋण के 15 ज्यादा है, ऋण के ज्यादा है धन के कम है, तो ऋण का बचेगा क्योंकि 15 ज्यादा है तो ऋण का 4 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर ऋण के 4, 2 गुणा में है बटे में आ गए, ऋण के 4 बटे 2, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया ऋण का 2। तो x बराबर कितना आया, ऋण का 2, y बराबर कितना आया, धन का 5। इस तरीके से दी गई दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया और x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 वैल्यू हमने ज्ञात करी चर x और y की, है ना। चाहे तो हम यह मान पुट करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ x का मान कितना है, ऋण का 2 रखेंगे तो ऋण के 4 हो जाएंगे, x बराबर ऋण का 2 है, अब ऋण का 2 यहाँ रखा तो 2 दूनी 4, ऋण का 4 हो गया, y बराबर 5 यहाँ रखा, 5 दिया 15, 15 में से 4 कम हो गए ऋण के, है ना, तो 11 बचेंगे। तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। अब x और y के मान दी गई रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण हमें सरल रेखा का समीकरण दिया गया है। चूंकि y इज इक्वल टू क्या है, mx प्लस 3, तो x और y के मान पुट कर देंगे। x और y के मान रखने पर x व y के मान रखने पर तो x और y की जगह कितना आ गया, y की जगह 5 आ गया, ये y की जगह 5, फिर m x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह ऋण का 2, तो ये ऋण का 2 और धन का 3, अभी 3 उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5, ऋण का हो गया 3, धन का 3 इधर आया, ऋण का 3 बराबर में ऋण का 2m, तो ये हो जाएगा आपका एम्प्लाइज डेट 2 बराबर ऋण का 2m, तो m बराबर क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज डेट m बराबर हो जाएगा आपका 2 बटे ऋण का 2, 2 से 2 कट गया एक बार, m इज इक्वल टू -1। m का मान कितना आया, m इज इक्वल टू -1, ये आपका m का मान है। और इस तरीके से हमने m का मान आपको निकाल के दिखाया कि दी गई रैखिक युग्म समीकरण को हल करके।